सरकार से क्या लेना देना है, तो हम अडानी के मामले में हम क्यों बोलें। अभी देखिए ये पहला स्टेप है पल्ला झाड़ने वाला। उन्होंने कहा शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग शेयर डालते हैं, खरीदते बेचते हैं, हम सबके बारे में जिम्मेदार थोड़ा ही हैं। ये तो बोल दिया सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, दूसरे लोगों से बुलवा दिया कि अडानी का किस्सा है, अडानी जाने। तो अडानी से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है एक तरीके से। करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भागे, ललित मोदी लेके भागे, नीरू लेके भागे, मेहुल चौकसी लेके भागे, सब भागे ही है ना, मुल्क की दौलत। तो आप जो प्रधानमंत्री वादा कर रहे थे, जुमला बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए हम काले धन का वापस लाके हर एक हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में डाल देंगे, वही प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों के पास इतना बड़ा रकम जाते हुए देखते रहे हैं और अभी तक कुछ करने को तैयार नहीं है। दुनिया की दूसरी गैर मुल्कों की एजेंसीज हमको बता रही हैं कि आपके यहाँ ये फ्रॉड हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री को तो सब मालूम ही है, और वो गुजरात के हैं और उनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ऐसा थोड़ी है कि उनकी मर्जी के बगैर सारा रेलवे के प्रोजेक्ट उनको उठा के दे दिए गए, सब पोर्ट्स के प्रोजेक्ट उनको उठा के दे दिए गए। तो जल थल में और वायु में जो कुछ भी देश के अंदर है सब उठा के उनको दिया, तो प्रधानमंत्री की मर्जी के बगैर दे दिए क्या? जाहिर है कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके इल्म में है ये सब कुछ। 1.5 बिलियन का चोरी कर लेने वाला आदमी तिरंगे और नेशनलिज्म की बात कर रहा है, उसको तो जेल में होना चाहिए। तो और ये सारी चीजें अवाम देख रहे हैं, ये छुपाए नहीं छुपेंगी। तो ये जो कहा जा रहा था ना, इस देश में एक नारा लगता था कि हम दो हमारे दो, जो पूरे देश को चला रहे थे, हम दो हमारे दो, उनमें से एक तो विकेट उड़ गया। ये हर्षद मेहता से ज्यादा बड़ा फ्रॉड है। ये अभी कल परसों में ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि हर्षद मेहता इतना नहीं कर पाया था जितना इन्होंने कर लिया, और उसका तो खाली सिक्योरिटीज स्कैम था। इस स्कैम में आप देखिए हमारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC इन्वॉल्व है, JNK बैंक इन्वॉल्व है, दूसरे बैंक्स इन्वॉल्व है, प्लस हमारा जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे देश भर में कोरोना काल में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आते थे, मगर उसके बाद अभी BBC के एक डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंटर से कि आप बताइए कि आपने क्या ऑर्डर इस पर दिया। दूसरी तरफ जो है जिस तरह से अडानी का मामला आया, जिसमें जो है तकरीबन 100 बिलियन डॉलर जो है उनको नुकसान हुआ, जिसके बाद जो है वो 17वें 18वें नंबर पर आ गए। SBI के जो है तकरीबन 22,000 करोड़ रुपया है, LIC के तकरीबन जो है 22-23 हजार करोड़ रुपया है। तो वो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींद से कब जाएंगे और कब सवाल उठाएंगे और कब बात करेंगे। आखिर वो ऑपोजिशन के लोग जो कह रहे हैं कि सवाल जवाब दीजिए जवाब दीजिए, जवाब क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, आप सोते हुए आदमी को जगा सकते हैं, जागते हुए आदमी को कोई नहीं जगा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री को तो सब मालूम ही है, और वो गुजरात के हैं और उनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ऐसा थोड़ी है कि उनकी मर्जी के बगैर सारा रेलवे के प्रोजेक्ट उनको उठा के दे दिए गए, सब पोर्ट्स के प्रोजेक्ट उनको उठा के दे दिए गए। तो जल थल में और वायु में जो कुछ भी देश के अंदर है सब उठा के उनको दिया, तो प्रधानमंत्री की मर्जी के बगैर दे दिए क्या? जाहिर है कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके इल्म में है ये सब कुछ। तो इतनी ये जो दौलत है ये अडानी की दौलत नहीं है, एज सच तो देश की दौलत है ना। ये 100 बिलियन डॉलर्स तो देश की दौलत है जो अडानी साहब के हाथ में दे दी गई थी इस्तेमाल करने के लिए। अगर उन्होंने उसको मिसयूज किया है तो अब तक तो उनको जेल में चले जाना चाहिए था। दूसरी बात, मुझे अच्छे तरीके से याद है स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो विजय माल्या राज्यसभा का मेंबर था, और एक दिन वो पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में जेटली जी से मिलता है, जेटली जी से गले मिलता है, हाथ मिलाता है, और अगले दिन वो फरार हो जाता है और आज तक फिर ला नहीं सके। अब देखिए कितनी बात पुरानी बात हो गई। हजारों करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भागे, ललित मोदी लेके भागे, नीरू लेके भागे, मेहुल चौकसी लेके भागे, सब भागे ही है ना, मुल्क की दौलत। तो आप जो प्रधानमंत्री वादा कर रहे थे, जुमला बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए हम काले धन का वापस लाके हर एक हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में डाल देंगे, वही प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों के पास इतना बड़ा रकम जाते हुए देखते रहे हैं और अभी तक कुछ करने को तैयार नहीं है। दुनिया की दूसरी गैर मुल्कों की एजेंसीज हमको बता रही हैं कि आपके यहाँ ये फ्रॉड हो रहा है। और ये कह रहा है कि तिरंगा पहनकर फ्रॉड किया जा रहा है। ऑब्वियसली तिरंगा पहनकर ही किया जा रहा है ना। उन्होंने अगले दिन अपने स्टेटमेंट में नेशनलिज्म की दुहाई, वही दुहाई दे दी जिस नेशनलिज्म की दुहाई बीजेपी देती है। वही दुहाई ललित मोदी ने 100 करोड़ 1000 करोड़ के करीब, कितना है 100 बिलियन, मुझे तो गिनती नहीं आती, मैं तो गरीब आदमी इतना नहीं गिन सकता। तो 100 बिलियन का चोरी कर लेने वाला आदमी तिरंगे और नेशनलिज्म की बात कर रहा है, उसको तो जेल में होना चाहिए।
तो और ये सारी चीजें अवाम देख रहे हैं, ये छुपाए नहीं छुपेंगी। तो ये जो कहा जा रहा था ना, इस देश में एक नारा लगता था कि हम दो हमारे दो, जो पूरे देश को चला रहे थे, हम दो हमारे दो, उनमें से एक तो विकेट उड़ गया, ये फिर उड़ ही रहा है ना। और ये तकलीफ दे बात है। यानी हम लोगों को इस पे गुस्सा होना चाहिए। हमारी दौलत है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, गरीब लोगों की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, जो पूल अप होके इतनी बड़ी तादाद में एक आदमी के हाथ में चले गए, और वो एक आदमी ने उसको मिसयूज कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है। ये हर्षद मेहता से ज्यादा बड़ा फ्रॉड है। ये अभी कल परसों में ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि हर्षद मेहता इतना नहीं कर पाया था जितना इन्होंने कर लिया, और उसका तो खाली सिक्योरिटीज स्कैम था। इस स्कैम में आप देखिए हमारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC इन्वॉल्व है, JNK बैंक इन्वॉल्व है, दूसरे बैंक्स इन्वॉल्व है, प्लस हमारा जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट इन वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इन्वॉल्व हो रहा है। पूरा रेलवेज की फंड जो है वो उनके हाथ में जा चुका है, अक्सर हिस्सा पोर्ट्स उनके हाथ में चले गए, एयरपोर्ट्स उनके हाथ में चले गए हैं, बिजली का अक्सर प्रोडक्शन उनके हाथ में चला गया। बांग्लादेश बोल रहा है कि साहब हमारे जो एग्रीमेंट हुआ है MOU उसमें अमेंडमेंट कीजिए, आप हमें बिजली सस्ती दे रहे हैं। अब अगर इन लोगों जो जहाँ पे हम बिजली बेच रहे हैं उन्होंने बिजली लेना बंद कर दिया, या इन्होंने इनके बिजली के जो प्रोजेक्ट है वो ठप हो गए, क्या होगा देश में? ये वो गुस्सा है जो, मतलब अगर कोई देशभक्त है, अगर कोई पैट्रियोट है, तो उसको तो इन चीजों पे गुस्सा आना चाहिए। और अगर कोई भक्त है खाली, फिर तो ठीक है, भूखे रहेंगे और बर्दाश्त करेंगे। अगर मान लीजिए कि चूंकि मेहुल चोकसी, ललित मोदी, काफी सारे लोग भागे पैसा लेकर, अगर अडानी भागते हैं तो हिंदुस्तान का जो अर्थव्यवस्था और GDP कहाँ पर खड़ा हो जाएगा? मुझे तो बहुत ही खराब आसार उससे दिखते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये भाग तो जाएंगे ही, अगर न भी भागें तो जिस तरीके से डिवेल्युएशन हो रहा है, ये डिवेल्युएशन हमारे जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर हमारा है, पूरा बैंकिंग सेक्टर, SBI के पास सारे दूसरे बहुत सारे बैंक एलाइड हैं, जुड़ गए हैं उनके साथ। RBI ने इस पर तमाम बैंकों से ये अपडेट मांगा है कि आपने कितने कितने पैसे दिए हैं। जी, तो ये कह रहा हूँ ना, एक बैंक थोड़ा ही है, SBI में कितने सारे बैंक मर्ज हुए हैं। अब देखिए ना, अक्सर जो हमारे स्टेट के बैंक थे, रीजनल बैंक थे, वो UBI वगैरह, आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी, सब इसमें मर्ज हो गए। तो इतना बड़ा मर्जर होने के बाद बैंकिंग सेक्टर का जाइंट हमारा SBI बना, वो अगर वहाँ पर जाके कोलैप्स करने लगे तो सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स करने लगेगा। ये शुबा है। और RBI अभी सिर्फ पूछ ही रहा है, एज इफ RBI डजंट नो कि कितने बैंक, किस बैंक ने कहाँ कितने पैसे जमा कर रखे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। RBI तो बॉस है सबका, तो RBI को पूछने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? RBI को तो इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर देनी चाहिए थी, अब तक अडानी के खिलाफ करनी चाहिए थी इंक्वायरी ना। एक मेरा सवाल है कि क्या पूरे जो अभी जो अडानी का स्कैम चल रहा है, क्या उस स्कैम से लोगों का मन भटकाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री से इस तरह के बयान दिलवाए जाए हो? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री तो पहले से ही लाइमलाइट में है। वो तो जो अभी देखिए इलेक्शन है मध्य प्रदेश में, उस छत्तीसगढ़ में उसके बराबर में है ना, कर्नाटका में, और कर्नाटका में है, राजस्थान में है, तो वो एक ही बेल्ट है, मिले हुए हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिल्कुल मिले हुए हैं, राजस्थान भी बिल्कुल करीब है। ये तीनों स्टेट में एक ही डेट में इलेक्शन होगा तकरीबन, है ना, एक ही फेस में। कर्नाटक का अलग फेस में है, उससे पहले होगा, मई में कर्नाटक का होगा, नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़ का, और ये मध्य प्रदेश राजस्थान का होगा। तो उसको इम्पैक्ट करने की एक्चुअली वो कोशिश थी कि वहाँ पर जितने गरीब लोग हैं वहाँ, इन तीनों स्टेट में मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, मैंने विजिट किए हैं सारे स्टेट्स। एक तो छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा आदिवासियों का स्टेट है, वो बहुत ही गरीब लोग हैं, बेपढ़े लिखे लोग हैं, और उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही छत्तीसगढ़ में, अब शायद बघेल साहब ने कुछ दिया है, वरना कुछ भी नहीं था इतने दिन रमन सिंह जी की सरकार रही। इधर मध्य प्रदेश में भी काफ़ी बड़ा पोर्शन आदिवासियों का और दलितों का। कांग्रेस की सरकार बनी भी थी ना, कांग्रेस ही जीती थी वहाँ, तो ये तो खरीदी हुई सरकार है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार तो खरीदी हुई सरकार है, ये तो कांग्रेस से खरीदी है उन्होंने, किसी सूरत डरा के दे दी है या पैसे दे के किसी सूरत खरीदी है। तो और यहाँ पर राजस्थान में भी अक्सर तो गरीब हैं, ट्राइबल्स हैं, गरीब हैं, दलित हैं,
तो ये बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनके उत्थान की ज़रूरत है, जिनको को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिनको तरक्की देने की ज़रूरत है। और ये चूँकि बेपढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये इस किस्म की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो ये एक टैक्टिक है, नुस्खा ये है कि वो गरीब, बेपढ़े लिखे और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग जिनकी छोटी-छोटी ज़रूरतें होती हैं, छोटी-छोटी परेशानियाँ होती हैं, उनको लगता है कि हल नहीं हो रही तो चलो किसी बाबा से ही पूछ लें। उनकी आस्था भी बढ़ जाती है उस नुक्ता है, तो उनकी आस्था को इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरीके से, और उस इलेक्शन के पेश नज़र किया जा रहा है। तो एक चीज मतलब स्पष्ट हो रहा है कि क्या मतलब कि अडानी का सारा स्कैम सामने आने से भाजपा या मोदी जी कमजोर हो गए? होना तो चाहिए, होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि अपोजिशन इस मुद्दे को कितना उठा पाती है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के यानी आज़ाद भारत की तारीख़ का सबसे बड़ा घोटाला ये सामने आने वाला है। हर्षद मेहता का सबसे बड़ा था, अब ये उसको आउट नंबर करेगा। ऐसे में अपोजिशन अगर तसल्ली से बैठ जाती है या सिंबॉलिक कुछ करके पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया या 2-4 एक धरने कर दिए और उसके बाद बैठ जाती है, देन तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। वरना ये इस वक्त पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन की है कि वो अपनी तमाम ताकत का इस्तेमाल करे कि मुजरिमों को सामने लाए, तमाम जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर होकर सामने आए और जो मुजरिम है वो भागने की बजाय जेल जाएं। अच्छा, तो मगर तमाम अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में तमाम जो भी सेकुलर पार्टियां हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ी सी मिलती जुलती है, वो तमाम लोग डिबेट की बात कर रहे हैं और कल जो है पूरा दिन जो है एडजर्न रहा लोकसभा राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि हम इस पर डिबेट करेंगे? नहीं, तो उन्होंने दूसरे लोगों को सामने करके ये कह दिया कि भाई एक शेयर मार्केट का मामला है, अडानी का मामला है, सरकार से क्या लेना देना है, तो हम अडानी के मामले में हम क्यों बोलें। अभी देखिए ये पहला स्टेप है पल्ला झाड़ने वाला। उन्होंने कहा शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग शेयर डालते हैं, खरीदते बेचते हैं, हम सबके बारे में जिम्मेदार थोड़ा ही हैं। ये तो बोल दिया सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, दूसरे लोगों से बुलवा दिया कि अडानी का किस्सा है, अडानी जाने। तो अडानी से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है एक तरीके से। अब कल ये अडानी को बैकडोर से तो कोई मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ये फांस के और उसको ला के और उसको अदालत के सामने पेश करेंगे, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। अनटिल अनलेस ये प्रधानमंत्री तो बात ही नहीं करेंगे इस पे, इसीलिए वो डिबेट से भाग रहे हैं। उनके पास जवाब देना चाहिए ना निर्मला सीतारमण जी को, उनको बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, बजट बजा बजा के पता नहीं क्या ही पूरा देश भर में ढिंढोरा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अमृतकाल का तो क्या है, ये क्या स्लोगन रोजाना नया लेके आते हैं, कि निर्मला जी को बोलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर का तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब एक हफ्ता गुजर गया, तकरीबन 10 दिन हो रहे हैं, रोजाना शेयर मार्केट में इनके शेयर डाउन हो रहे हैं, तो एक मॉरल लायबिलिटी तो है कम से कम कि फाइनेंस मिनिस्टर एक जुमला तो बोलें कि हम सेबी को भेज रहे हैं, हम आरबीआई को भेज रहे हैं, हम किसी और एजेंसी को, ईडी को भेज रहे हैं, कि वो कम से कम ये तो कहें कि अच्छा ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। डिबेट नहीं कर रहे तो आश्वासन तो दीजिए कि हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। आप इस मुल्क का लाखों करोड़ रुपए बर्बादी के कगार पे खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, फाइनेंस मिनिस्टर तक एक बयान देने को तैयार नहीं है कि अच्छा ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करवा लेते हैं। कम से कम तो इतना करें। अगर इतना भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप पीठ थपथपा रहे हैं एक चोर की, कि ठीक है बेटा करते रहो, हम पीछे खड़े हैं, जब कुछ होगा देख लेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।